ओम नमः शिवाय। आज सवालों के श्रृंखला का तीसरा दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे खुशी के पीछे का कारण है कि पहले और दूसरे वीडियो पे इतना भर के प्रेम मिला, जिसका मैं कभी उम्मीद ही नहीं किया था कि सवालों की श्रृंखला के पहले और दूसरे भाग पे इतना सारा प्रेम मिलेगा। इसीलिए मैं आज तीसरा दिन लेके आया हूँ सवालों की श्रृंखला का। तो चलिए बिना किसी टाइम पास के हम वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक सवाल को पढ़ते हैं। और हर दिन की बात भांति मैं आज भी बता देना चाहता हूं कि जिसका जवाब आएगा उसका दूंगा, जिसका नहीं आएगा उसका नहीं दूंगा, क्योंकि जिसका जवाब आएगा ही नहीं तो उसका उत्तर दूंगा भी कैसे। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि सच्चा गुरु कौन है। देखिए, ये सवाल बहुत गहरा और क्रांतिकारी है। इसे कई स्तर पर हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक हो उसको अगर हम समझें तो काफी बेहतर होगा कि सच्चा गुरु कौन है। देखिए, सच्चा गुरु वही है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अर्थात जो हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे और हमारे जीवन में प्रकाश रूपी ज्ञान को भर दे, वही सच्चा गुरु है। हमें जो अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, वही गुरु है। दूसरा सवाल है, ध्यान क्या है। देखिए, ध्यान क्या है? ध्यान के बारे में बहुत सारी शोधें हुई, बहुत सारी रिसर्च हुए। सभी ग्रंथ अपने अपने मत में जवाब देते हैं, लेकिन जो सबका सार्वभौमिक है, जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है, वो यही निकलता है कि हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। हमारे मन में जो तरंगे उठ रही विचारों की, उस सब समाप्त हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए, मन में कोई भी विचार ना हो, निर्विचार अवस्था ही ध्यान है। यही ध्यान में सिखाई जाती है कि अपने सांस पे ध्यान केंद्रित करो, एक जगह ध्यान केंद्रित करो, विचार कोई भी आए उसको पकड़ो मत, बस देखो। ये ध्यान में सिखाई जाती है। तो हमारे चित्त की वृत्तियों का नाश ही ध्यान है। तीसरा सवाल है, योग क्या है। देखिए, योग बिल्कुल सरल सी बात है। योग का अर्थ ही होता है दो वस्तुओं का जोड़। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। हम आत्मा हैं और जो सबका दृष्टा है, जो घनीभूत है आत्मा, वो परमात्मा है। व्यक्ति आत्मा, समष्टि परमात्मा। जैसे बूंद ही सागर है और सागर ही बूंद है। उपनिषदों का तो ये घोषणा है, तत्वमसि, तू वही है जिसको तू ढूंढ रहा। अष्टावक्र गीता का सार ही यही है। अष्टावक्र तो साफ साफ कहते हैं कि तू सबका एक दृष्टा है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़ के किसी दूसरे को दृष्टा दिखता है कि परमात्मा कहीं दूसरे लोक में बैठा है और वहां से हमारे सारे कार्यों को देख रहा। नहीं, हम ही परमात्मा के अंश है। हम खुद परमात्मा है। बूंद ही सागर है, सागर ही बूंद है। उपनिषदों का यही घोषणा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सत्य हूं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते तो हैं, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम, शिवोहम शिवोहम। न मैं पाप हूं, न पुण्य, न सुख, न दुख, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम। तो हम परमात्मा से कभी अलग हुए ही नहीं। बस हमें बोध लाना है, होश। हम भूल चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बोध आ गया, आप समझ गए क्या परमात्मा क्या अंश है, तो अब अहंकार पाल लेना है। आज के समय में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब परमात्मा के ही अंश हैं। सब भूल चुके हैं माया के कारण। बस अपने आप को पहचानना है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है कि हम कौन हैं, और पहचान के क्या करना, उसको छोड़ देना है, अपने कर्म करते रहना, अहंकार मत पाल लेना। यही उपनिषद सिखाते हैं कि तू वही है, पर अहंकार मत पाल, अहंकार को छोड़ दे, अहंकार विसर्जित हो जाने दे। बाकी तेरे से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है, तू ही है। बस अहंकार आ जाती है हमें, हम शरीर का अहंकार कभी बना देते हैं। शरीर में है कि ये शरीर मेरा है, मैं तो शरीर हूं।
पद मिल जाती है तो हम पद का अहंकार बना लेते हैं कि मैं तो फलाना हूं, मैं डीएम हूं, मैं सीएम हूं, मैं पीएम हूं, उसका अहंकार पाल लेते हैं। धन आ जाती है बहुत सारे तो हम धन का अहंकार पाल लेते हैं। तो अहंकार क्या है? अहंकार किसी भी चीज का अनुचित गर्व है। मान लीजिए आप सीएम के पद के काबिल नहीं है और आपको सीएम का पद दे दिया जाए, आपके भीतर अहंकार आ जाएगी क्योंकि आप उसके काबिल थे ही नहीं और आपको मिल गया तो अहंकार स्वाभाविक है। लेकिन जिस दिन आप संघर्ष करके सीएम का पद पाएंगे उस दिन आपके भीतर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि मैं इसके काबिल हूं, मैं इसके लिए कितना संघर्ष किया हूं। तोहफा में नहीं मिल गया आपको। नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पे, उनको अहंकार है नहीं, क्योंकि वो उसके काबिल है, वो संघर्ष किए हैं। कोई तोहफा में नहीं दे दिया, कोई उपहार में नहीं दे दिया, कोई दहेज में उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है, वो संघर्ष करके हासिल किए हैं, इसलिए उनके भीतर अहंकार नहीं है। लेकिन अगर मुझे मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, निश्चित अगले दिन अहंकार आ जाएगा। अब सबकी हम खटिया खड़ी कर देंगे। जितने लोग भी अतीत में हमारे साथ बुरा बर्ताव किए हैं, जिसको हम जवाब नहीं दे पाए, भीतर वो खटक रहा, हमको छोड़ेंगे नहीं तुरंत। लेकिन मोदी जी किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से देश चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या इसमें अहंकार करना। संघर्षों के बाद मिली है, वो संघर्षों की कीमत जानते हैं, उस पद की कीमत जानते हैं, हम नहीं जान पाएंगे। बस यही बात है कि उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तू वही है, बस अहंकार मिट जाने दे कि तू शरीर नहीं है, तू पद प्रतिष्ठा धन वैभव कमा लिया है, डीएम सीएम बन गया, तो तू वह नहीं है। तो यही योग है आत्मा से परमात्मा का मिलन, हम दोनों एक का बोध आ जाए। अगला सवाल है माया क्या है? देखिए, माया वो है जो हमें असत्य को सत्य और अस्थाई को अस्थाई के रूप में भाषित करता है, वही माया है। माया के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि माया की दो शक्तियां हैं। पहला क्या है? आवरण शक्ति, किसी चीज को ढक देना, छिपा लेना। दूसरी क्या है? भ्रम पैदा कर देना, उसके जगह पे आम की जगह इमली दिखा देना। जैसे कि अंधेरे में बहुत फेमस उदाहरण है, हर जगह यही उदाहरण मिलता है कि जैसे कि अंधेरे में कहीं पे रस्सी पड़ा होता है, लेकिन हमें अचानक से ऐसा लगता है अरे बाप रे यहाँ पे तो सांप है, जबकि वो सांप था नहीं। जब प्रकाश पड़ता है तो हमें दिखता है अरे ये तो रस्सी था, मैं फालतू में भयभीत हो गया, फालतू में इससे डर रहा था, जबकि ये तो रस्सी था। तो वो सांप आप देखे थे, इस बात की गारंटी है कि आप सांप देखे थे। अगर नहीं देखे होते तो आप डरते कैसे? लेकिन वहां पे सांप था भी नहीं, ये भी बात तो बिल्कुल निश्चित है। लेकिन वहां पे सांप था नहीं तो आपको दिखा भी कैसे? तो बस वही, यही माया है, जो था वो दिखा नहीं, जो दिखा वो है नहीं, बस यही माया है। दो शक्तियां, एक आवरण और दूसरा भ्रम पैदा कर देना। सत्य जैसा है उसको वैसा ना दिखा के उसको दूसरे कुछ में दिखा देती है, यही माया है। ये संसार है नहीं, संसार को माया कहा गया है। लेकिन संसार दिख भी रहा, ये पेड़ पौधे चील कौवे हाथी घोड़े ये सब दिख तो रहे, लेकिन इसे माया कहा गया है क्योंकि ये सब है। माया का अर्थ ये नहीं होता कि वो है ही नहीं, माया का अर्थ होता है कि है पर वो शाश्वत नहीं है, आज है कल नहीं हो जाएगा। ये पेपर जब नहीं बना था तो पेपर कहां था? तो क्या इसका अस्तित्व नहीं है? पेपर तो है, लेकिन एक समय आएगा जब ये नहीं था, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये नहीं हो जाएगा। इसी को नागा अर्जुन बहुत बेहतरीन ढंग से समझाते हैं मध्यम मार्ग से। वो कहते हैं कि मान लीजिए एक कुर्सी है, ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये कुर्सी है, नागा अर्जुन कहेंगे कि नहीं ये कुर्सी नहीं है, तो फिर आप कहेंगे ये क्यों दिख रहा? तो नागा अर्जुन कहते हैं कि ये कुर्सी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई सारे लकड़ी को मिलके, इंसानों की बुद्धिमत्ता को मिलके, उपयोग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, कई सारे कारणों, पाया को मिलके, किल उल मिलके, हथियार मिलके एक कुर्सी का निर्माण किए हैं। लेकिन कुर्सी जैसी अपनी कोई वास्तविक स्वतंत्रता उसकी नहीं है, और कुर्सी नाम की कोई चीज नहीं होती, कई सारी चीजों से मिलकर वो कुर्सी बनी है।
लेकिन कुर्सी कहाँ होती है? कुर्सी तो होती ही नहीं है। जैसे कि जब आप देखिए जहाज, हम जहाज देखते हैं, ट्रेन देखते हैं, बस देखते हैं। जब जहाज नहीं बनी थी इस पृथ्वी पे पहली बार, तो वो जहाज कहाँ थी? लेकिन जहाज तो है, लेकिन जब बन ही नहीं थी, उसका खोज ही नहीं हुआ था, तब वो जहाज कहाँ था? कहीं था, कहीं नहीं था। लेकिन आज जिस जहाज पे हम बैठते हैं, जिस ट्रेन पे बैठते हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जब वो जहाज नहीं हो जाएगा। फिर वो जहाज कहाँ गया? हम जहाज को तो देखे थे, जहाज है। हम ट्रेन को तो देख रहे हैं कि ये ट्रेन है। ये पेपर तो आज मैं हाथ में लिया हूं, लेकिन एक समय आएगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200, 500 साल बाद ये पेपर गल के राख हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर ये पेपर कहाँ गया? पेपर तो अभी है, दिख तो रहा इतना बड़ा पेपर है, लेकिन एक समय था जब ये पेपर नहीं था, इसका अस्तित्व ही नहीं था, इस पेपर को कोई देखा ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये पेपर नहीं हो जाएगा, लेकिन आज पेपर तो है। तो यही माया है कि अभी है, हमेशा के लिए नहीं है, सदा नहीं है, शाश्वत नहीं है, सत्य है, शाश्वत नहीं है। यही माया है। उम्मीद है कि आपको समझ पाए होंगे। इसलिए संसार को माया कहा गया है। ये संसार है, इसका उपयोग कर लीजिए, शाश्वत मत सोचिए कि यह सदा से रहेगा। इसीलिए हमारे जितने भी तथाकथित महात्मा गण आते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि संसार में लिप्त मत रहो, कमल के पत्ते की भांति रहो। जैसे कि कमल का पत्ता जन्म होते हुए भी जल से अनभिज्ञ होता है, वैसे ही हमें इस संसार में रहना है, लेकिन संसार से अलिप्त रहना है, उसमें डूबना नहीं है। क्योंकि ये संसार आज है, कल नहीं हो जाएगा। आज हमारा शरीर आपको दिख रहा ना कि 25 साल का लड़का यहाँ पे बैठा है, ठीक है, लेकिन एक समय था जब ये 25 साल का शरीर नहीं था। मेरे जन्म से पहले ये शरीर कहाँ था? कहीं था, कहीं नहीं था। क्या कहीं पे छुपा के रखा गया था मेरे शरीर को? नहीं, लेकिन आज है। लेकिन एक समय फिर आएगा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद, कोई नहीं जानता कब, जब ये शरीर नहीं हो जाएगा। फिर वो शरीर कहाँ गया? आज तो बिल्कुल दिख रहा कि शरीर है, लेकिन एक समय था जब ये शरीर नहीं था। यही मध्यम मार्ग है, यही माया है कि अभी जो चीज है उसका उपयोग करना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है, उससे बंधना नहीं है। बस हम यही बंधन बना देते हैं कि मेरा बेटा, मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरा द्वार, मेरा धन, ये पद, उससे चिपक जाना, हर चीज का उपयोग करना है। बेटा है उससे प्रेम करना है, पत्नी है उससे प्रेम करना है, बंध नहीं जाना है। बंधन ही, यही जो लगाव है ना, यही बंधन का कारण है। बस उससे मुक्त रहिए, ये जानते हुए गहरे में एक बोध होनी चाहिए कि ये सब माया है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा, उपनिषदों का यही वचन है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा, जो कुछ भी दृष्टि गोचर है, मन और इंद्रियों का विषय है, वो सब माया है। ये सब प्रपंच है, दिखाई दे रहा, शाश्वत है नहीं। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि माया क्या है। अगर नहीं समझोगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर कभी इसकी व्याख्या करेंगे। अगला सवाल है कि परम सत्य क्या है। देखिए, ये जीवन का मूल है कि परम सत्य क्या है। आज तक जितने भी संत महात्मा गण आए, सब यही खोज में लगे रहे कि आखिर परम सत्य क्या है, हम परम सत्य को कैसे जाने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परम सत्य शिव है। हर तत्व, हर वस्तु, हर जीव के भीतर जो अपरिवर्तनशील चेतना दिखाई दे रही, जो आत्मा दिखाई दे रही सबके भीतर, वही परमात्मा है, वही शिव है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमात्मा कहता है। अपने अपने शब्दों का भेद है, सब एक ही है। मैं उन्हें शिव कहता हूं, को हम सबके भीतर बैठे हैं। इसीलिए तो उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तू वही है जिसको तू ढूंढ रहा, वो तेरे भीतर बैठा है, तो उसे बाहर खोजने जा ही क्यों रहा। कबीर जी का बहुत प्रमुख एक वचन है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा। अष्टावक्र गीता का भी यही सार है कि तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़ के किसी दूसरे को दृष्टा देखता है, कि परमात्मा कहीं दूसरे लोक में बैठा है, वहां से वो हमारा न्याय कर रहा, जाएंगे तो न्याय करेगा। ये सब फिजूल की बात है। परमात्मा कहीं दूर नहीं बैठा, कहीं दूसरे लोक में नहीं बैठा, वो हमारे भीतर बैठा है, बस पहचानने की देर है। तो परम सत्य कौन है? शिव है, जो हर तत्व, हर जीव, हर वस्तु के भीतर अपरिवर्तनशील चेतना दिखाई दे रही, आत्मा दिखाई दे रही, वही शिव है, वही सत्य है। इसीलिए हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही शिव है, शिव ही सुंदर है।
और परमात्मा से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? अगला सवाल, वास्तविक शांति क्या है? देखिए, वास्तविक शांति के तलाश में मनुष्य लगा हुआ है, निरंतर संघर्ष करता रहता है। प्रत्येक मनुष्य इस काम के लिए संघर्ष करता है कि उसे शांति मिल जाए, सुख मिल जाए और दुख से वो मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य उसके लिए संघर्ष करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन किसी को भी मिल नहीं पाता, ना हर किसी को सुख मिल पाता है और ना ही हर कोई दुख से मुक्ति पा पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शांति कहीं बाहर की अवस्था नहीं है। हम शांति को बाहर खोजते हैं, धन दौलत में, पद प्रतिष्ठा में, यश कीर्ति में। उसमें शांति नहीं है। शांति हमारे भीतर की अवस्था है। हमारा मन ही बंधन और शांति का अवस्था है। तो शांति हमारे भीतर से जन्म लेती है। मन में कुछ भी पाने की इच्छा शेष ना हो और ना किसी प्रकार का भय हो, यही वास्तविक शांति है। शांति इससे भिन्न कोई चीज नहीं है। आपको हर चीज हासिल करना है जीवन में। स्वामी विवेकानंद भारत से निकल के अमेरिका पहुंचे, वहां पे पहुंच के विश्व विख्यात हुए। उनको भी तो कुछ अपेक्षा थी संसार में करने की, तभी तो वो वहां पे गए। नहीं तो अपने घर छोड़ के क्यों वहां तक गए? क्योंकि भारत का उद्धार करना चाहते थे। उनका एक प्रमुख वचन है, वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ 100 लोग ऐसे दे दो जो सत्य के प्रति जागरूक हो, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो। मैं भारत का फिर से उद्धार कर दूंगा, भारत को फिर से स्वर्ण युग बना दूंगा, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना दूंगा। ये स्वामी विवेकानंद का वचन है कि मुझे सिर्फ 100 लोग दे दो जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हों, बिल्कुल प्रेरित हों, बिल्कुल एकदम तैयार होकर बैठे हैं कि कोई मिल जाए और बस मैं उनके साथ निकल चलूं। लेकिन अंत में वो क्या कहा कि मरे, कि मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे कि आज मैं असफल होकर मर रहा हूं, मुझे वो 100 लोग नहीं मिले। तो जीवन में हमें सब कुछ पाना है, सब कुछ करना है, बस उससे लिप्त नहीं होना है। स्वामी विवेकानंद हर काम किए लेकिन लिप्त नहीं हुए। तो यही वास्तविक शांति है कि हमें ना कुछ पाने की इच्छा शेष रहे और ना मन में किसी प्रकार का भय रहे। अगला सवाल, पाप क्या होता है? देखिए, जो कोई भी कार्य, कुछ भी कार्य जीवन में, जो कोई भी हम कार्य करते हैं, अगर वो परमात्मा से दूर ले जा रहा है तो वो पाप है, और जो परमात्मा के समीप ले जाए वो पुण्य है। अर्थात कि हम परमात्मा को लक्ष्य बना देते हैं और परमात्मा को पाने के मार्ग में जो कोई भी कार्य बाधक बने वो पाप है, और जो कोई भी कार्य परमात्मा को पाने के मार्ग में बाधक ना बन के साधक बने वो पुण्य है। एक सवाल है, साधना क्या होती है और कैसे की जाती है? ये सवाल अपने आप में बहुत गहरा और क्रांतिकारी है कि साधना क्या है और कैसे की जाती है। हालांकि हर लोग इसकी व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं, अपने अपने मत के हिसाब से करते हैं, लेकिन ये बातें जमती नहीं कहीं से। कोई कहता है जंगल चले जाओ, ये साधना है। कोई कहता है कि शीर्षासन करो, मूड़ी के बल खड़े हो जाओ। परमात्मा अगर हमें मूड़ी के बल ही खड़ा करना चाहता था तो फिर पैर क्यों बनाया? सर में ही पैर बना देता। जंगल में ही हमें जाना था तो फिर हम इतना विकास क्यों किए, इतना आधुनिक विज्ञान, ये क्रियाकांड ताम झाम दुनिया भर के हम क्यों कर रहे हैं जब हमें जंगल ही जाना है? तो साधना का अर्थ जंगल जाना नहीं होता, साधना का अर्थ से शासन नहीं होता, भूखे रह के जंगल में नहीं होता, किसी गुफा में बैठना साधना नहीं होता। साधना का अर्थ है खुद को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग। जो कोई भी कार्य जो आपको श्रेष्ठ बनाए, मनुष्य के भीतर मनुष्यता लाए, वही साधना है। आप कोई भी चीज चुन सकते हैं। परमात्मा का नाम लीजिए, डेली आप कर दीजिए कि मुझे हर रोज 108 बार शिव का नाम जपना है, ये साधना हो गई आपकी। आपको हर रोज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है 2 घंटा नियमित, यह आपकी साधना है। तो जो कोई भी मार्ग आपको श्रेष्ठ बनाए, आपको उन्नत बनाए, वो साधना है। बाकी कोई भी कार्य जो आपको उन्नत बनाए, इसलिए जो जंगल चले जाते हैं वो उससे साधना कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो लक्ष्य होता है मैं जंगल जाके तपस्या करूं,
तपस्या के मार्ग से मैं उन्नत होऊंगा, खुद को श्रेष्ठ बनाऊंगा, वो उनकी साधना हो जाती है। तो साधना कोई एक चीज नहीं है, हर वो कार्य जो आपको श्रेष्ठ बनाए, नीचे से ऊपर की ओर ले जाए, वो साधना है। एक सवाल और, शुद्ध और अशुद्ध क्या है? देखिए, शुद्ध और अशुद्ध, पाप और पुण्य, दोनों की परिभाषा एक ही होगी। जो कोई भी कार्य परमात्मा से हमें दूर ले जाए वो अशुद्ध है, या जो कोई भी कार्य परमात्मा के समीप ले जाए, परमात्मा को पाने के मार्ग में बाधक ना बन के साधक बने, वो शुद्ध है। और जो कोई भी कार्य परमात्मा को पाने के मार्ग में बाधक बने, वो अशुद्ध है। अगला सवाल, हम सच्चे सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, हम सच्चे सुख को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, संतोष। हमें संतोष नहीं होती, कोई भी चीज मिल जाए, कितना भी मिल जाए। आज हम 5 कमा रहे हैं तो कल 10 कमाने की सोचते हैं। 100 की नौकरी चाहते हैं, 90 की मिलती है, बस अब हम मरेंगे। एक स्त्री को चाहा था, नहीं मिली, बस अब हम मरेंगे। एक महल सोचा था, एक पद सोचा था, डीएम बनने को सोचा था, नहीं बना, बस अब मैं मरूंगा। ये बात जमी नहीं, इसमें खुशी नहीं है डीएम बन जाने में, सीएम बन जाने में, पीएम बन जाने में। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुई अमेरिका में, बहुत बड़ी नाम कमाई 19 के दशक में। अंत में वो क्या कहे, बहुत खूबसूरत, लाखों लोग उसके दीवाने थे। अंत में जब वो मरी, सुसाइड की, आत्मकथा में पता है क्या लिखे, कि मैं आज मर रही हूं सिर्फ इसलिए कि मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, मुझे आज तक कभी प्रेम नहीं मिल पाया। अब जरा सोचिए, हीरोइन जो विश्व विख्यात, पूरी दुनिया उसे जानती है, हजारों लोग उसके दीवाने हैं, और वो आत्मकथा में ये लिख के मर रही है, सुसाइड कर रहे हैं कि मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। लता मंगेशकर जी, उनकी आवाज सुन के बच्चे बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज भी हम उनके आवाज के दीवाने हैं। वो अंत में क्या कहे अपने शब्द, कि मैं दुनिया में अगला जन्म अगर मिला तो मैं दुनिया में सब कुछ बनना पसंद करूंगी, लेकिन लता मंगेशकर कभी नहीं बनूंगी। न्यूज वाले बहुत हैरान हुए कि ऐसा बयान लता मंगेशकर जी बोल रहे हैं, जहां हर सिंगर की एक ख्वाहिश होती है कि हम लता मंगेशकर जैसा आवाज निकल पाए, उनके जैसा हमें सम्मान मिले समाज में। और जो उस पद पे बैठा है वो कह रहा कि मैं दुनिया में सब कुछ बनना चाहूंगा, लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगा। लता मंगेशकर जी खुद कह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका जो दर्द है वो वही देखी है। सिंगर बन जाने से आपके जीवन में खुशियां नहीं लौट आएगी, खुशी हमारे भीतर की अवस्था है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में हर कुछ करिए, नाचना, गाना, घूमना फिरना, पद प्रतिष्ठा हासिल करना, जो करना है, धन कमाना है, कमाइए। धन से सुख नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। वो जो तथाकथित महात्मा अगर हमें सिखाते आए हैं, मैं वैसा ज्ञान नहीं देना चाहता। मैं उल्टी राह पे अब नहीं जाना चाहता, ना किसी को ले जाना चाहता हूं। ये दुनिया बेकार है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ये हमारे तथाकथित तोता जो है ना, महात्मा गौड़, वही ये सब बातें कहेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि धन दौलत बेकार है। धन से सुख नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं। धन से परमात्मा नहीं मिलेंगे, ये भी मैं समझता हूं। धन से प्रेम नहीं मिलेगा, ये भी मैं समझता हूं। लेकिन धन से ऐसी सुविधा मिलेगी जिसमें हम बैठ के 10 मिनट परमात्मा को याद कर सकेंगे। धन से ऐसा सुविधा मिलेगा जिससे हम किसी से प्रेम कर पाएंगे निश्चिंत। धन से ऐसा सुविधा मिलेगा जिसमें हम बैठ के खुशी के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा बहुत तो खुश हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। इसलिए आज के समय में हम पैसा के महत्व से इनकार नहीं कर सकते। हम बिना पैसे के इस समाज में, इस बाजार में 2 पैर नहीं चल सकते, 2 कदम नहीं चल सकते। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मा अगर आते हैं, कथा कहते हैं कि इस दुनिया में ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाओगे, और अंत में सारा समेट के सामान जो कुछ भी चढ़ा रहता है, फल फूल पैसा वैसा, सब घर लेके चले जाते हैं। और हमें ज्ञान सिखा देते हैं कि ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाओगे, और सब सामान समेट के घर में लेके चले जाएंगे। और हम उनकी बातें सुनते हैं बड़ी चाव से। हम अपना पैसा दे के उन्हें बुलाते हैं, कथा कह देने से परमात्मा मिल जाएंगे। तो बहुत आसान बात हो जाए, अगर कथा करवा देने से परमात्मा मिल जाए। कथा करवाने से परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा तो हमारे हृदय के सुनते हैं। हम यहाँ पे कथा करवा रहे हैं, मन अटका है ऑफिस में, मन अटका है प्रेमिका में, मन अटका है पत्नी में, मन अटका है पति में, बच्चे में,
कि घर पे क्या चल रहा, इधर उधर, परमात्मा खुश हो जाएंगे, वो कथा सुन लेंगे? नहीं, भीतर से होनी चाहिए, हृदय से वो भाव उठने चाहिए। कथा करवाने से परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक सवाल है, मन को शांत करने के सबसे प्रभावी उपाय क्या है? मन को शांत करने का जो सबसे प्रभावी उपाय है यही कि ये सोचना ही बंद कर देना कि मन को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है। जब तक मन में शांति पाने की भी इच्छा है तब तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो इच्छा शेष रह गई। फिर लोहे का पिंजरा के सोने का क्या फर्क पड़ता है, बंधन बंधन होता है। महल अटारी पाने की ख्वाहिश थी, उसको त्याग दिए, अब सुख पाने की ख्वाहिश पकड़ दी। तो जब तक ये पाने की है अपेक्षाएं, कुछ भी थोड़ी भी भीतर में कोई भी चीज पाने की, तब तक शांति कहां। कुछ ना पाने की विचार कर्म करते जाइए। आप स्टूडेंट है, पढ़ना है, बस पढ़िए, ख्वाहिशें मत पालिए। आप खुद को उत्तम बनाइए, किसी से आगे निकलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को उत्तम बनाइए कि मेरे में जो त्रुटियां है उसको दूर करो। फलाना आगे है तो आगे रहने दीजिए, मैं अपनी गलतियां तो दूर करूं, जो मेरे में कमियां हैं उसको तो दूर करूं। जिस दिन मैं निखर जाऊंगा लोग खुद ही उस दिन मुझे जान लेंगे। मछली अगर कौवे को देख के पेड़ पे चढ़ना सोचे कि मैं भी पेड़ पे चढ़ूं, हवा में उड़ूं, तो फिर वो हार जाएगी, मर जाएगी। मछली तैरने में ही अपनी त्रुटियां दूर करे कि तैरना ना सीखे, अब वो उड़ना सीखने लगे मछली, तो सफल होगी नहीं, मर जाएगी। उसकी जो ऊर्जा है वो द्वंद्व में ही चली जाएगी, लड़ाई में ही चली जाएगी, कि उसका तो स्वभाव है तैरना मछली का। अब वो उससे लड़ने लगेगी, नहीं मुझे तैरना नहीं सीखना और मुझे उड़ना सीखना है। वो ना उड़ना सीख पाएगी ना ढंग से तैर पाएगी, वो बीच में ही मर जाएगी। वही हम करते हैं कि जो है हम वो नहीं होते, हम बाहर दिखावा करते हैं, जो नहीं है हम उसका प्रदर्शन करते हैं। जबकि हम जिसका प्रदर्शन करते हैं बस उसको हो जाने के लिए प्रयास करें। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, क्या नाम था उसका, सुकरात, यूनान में। उसने क्या कहा कि जीवन में सच्चा सुख पाने का, खुशी से जीने का एक मार्ग तरीका है वो हो जाना जो हम होने का दिखावा करते हैं। समाज में हम जो रूप बना के जाते हैं, जो मुखौटा लगा के जाते हैं, सीना तान के जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं, नवाब बन के जाते हैं। हालांकि हम है नहीं, जो नवाब हैं वो नवाब बन के नहीं आते, वो बिल्कुल सादा जीवन में रहते हैं, लेकिन हम नवाब बन के जाते हैं, सीना चौड़ा करके जाते हैं, अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत दिखने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कहता है कि जीवन में सुख से जीने का एक मार्ग तरीका है कि आप वो हो जाइए जो आप होने का दिखावा करते हैं। अगला सवाल है, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है? देखिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सही मार्ग, सबसे सरल मार्ग है कि साक्षित्व ही शिवत्व है। आप साक्षी का भाव साध लीजिए, विचार उठे देखिएगा, मन भाव कर्म जो कुछ भी आपके भीतर उठे बस देखिए। ये शरीर मेरा बोल रहा, अपना कर्तव्य कर रहा, वीडियो बनाने का इसका कर्तव्य शरीर का, मैं देख रहा हूं कि शरीर अपना कर्तव्य करे जा रहा, मैं क्यों बीच में टंगा रहा हूं? कुछ लेना देना नहीं, शरीर का कर्तव्य है, कुछ तो करेगा, जीवन नहीं करेगा तो फिर खाएगा क्या? रोटी का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मैं देख रहा हूं भीतर विचार उठते हैं, कभी गुस्से के, कभी प्रेम के, मैं देख रहा हूं। अरे देखो, अभी एक विचार उठा प्रेम का, अभी एक विचार उठा गुस्से का, अभी विचार उठा कुछ बाजार में जाके खाने का। अब देखिए, कर्म कर रहा शरीर देखिए, जैसे कि आप सड़क के किनारे खड़े हैं और तमाम प्रकार की गाड़ियां आ रही जा रही, आप देखने वाले हैं साक्षी, इससे भी आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ये नहीं कि ब्लू वाली कार गुजरी तो आप ब्लू हो गए, नील येलो कार गुजरी तो आप येलो हो गए, लाल कार गुजरी तो आप लाल हो गए, आप आसमान की भांति हो गए। बादल आए जाए आपको कोई फर्क ही नहीं, आप अलिप्त हैं उससे, आप उससे अपना तादात्म्य नहीं जोड़ रहे हैं। बस यही मुक्ति की अवस्था है, साक्षित्व है, शिवत्व है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।